मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2023 में बगावत और नाराजगी का जो दौर चल रहा है वह शायद ही इन चुनावों से पहले कभी देखा गया होगा। प्रत्याशी चयन का विरोध भाजपा और कांग्रेस दोनों ओर से जारी है। आज सागर जिले की देवरी विधानसभा से भाजपा नेता और पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष मयंक चौरसिया ने भाजपा से त्याग पत्र दे दिया। चौरसिया देवरी विधानसभा में प्रत्याशी चयन को लेकर नाराज थे और उन्होंने खुलकर देवरी विधानसभा से पुराने कांग्रेसी नेता और पिछले साल ही भाजपा में शामिल हुए बृज बिहारी पटेरिया को प्रत्याशी बनाए जाने को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर की। क्या कारण रहा कि आप इतने लंबे समय से भाजपा से जुड़े हुए हैं और लगातार समाज सेवा के कार्य करते आ रहे हैं? देवरी नगर को मालूम है और लगभग 2 पंचवर्षीय एक बार आपकी माता जी जो है नगर पालिका का अध्यक्ष का चुनाव लड़ी, बहुत कम मार्जिन से वो हारी। उसके बाद आपने पुनः निर्दलीय के रूप में देवरी नगर में नगर पालिका का अध्यक्ष का चुनाव लड़ा और आप विजयी हुए। उसके बाद भी आपने भाजपा का दामन नहीं छोड़ा। आज ऐसी क्या कंडीशन पैदा हो गई कि आप भाजपा का दामन छोड़ रहे हैं? पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी का कोई भी वक्ता जब हमारी कामकाजी बैठक होती है सबसे पहले संबोधन लेता है देवतुल्य कार्यकर्ता। हमारे देवरी विधानसभा में कम से कम 5000 भारतीय जनता पार्टी के डॉक्टर परशुराम साहू के समय से काम करने वाले कार्यकर्ता, जो आज हमारे एक नन्ही देवरी में 12 सर जी हैं, आज भी वो काम करते हैं। ऐसे 5000 कार्यकर्ता कम से कम भारतीय जनता पार्टी में। परंतु भारतीय जनता पार्टी की क्या ऐसी स्थिति आ पड़ी थी, आपको कोई पका पकाया आदमी देना था तो हमारे यहाँ रतन सिंह जी थे, उनको भी चुनाव का अनुभव है। भानु राणा जी थे, उनको भी चुनाव का अनुभव, वो भी विधायक रहे। रतन सिंह जी भी पूर्व विधायक रहे। लक्ष्मण सिंह जी युवाओं में देना था तो जिला पंचायत के उपाध्यक्ष रहे। अनिल लेमोले जी हैं, जिला के उपाध्यक्ष हैं। ऐसे कार्यकर्ता, प्रीतम सिंह जी जिनके पिताजी लगभग 4000 के समथिंग वोटों से हारे थे। तो आप इनको छोड़ के जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं लगातार 30 साल से प्रताड़ित कर रहे होंगे, ऐसे व्यक्ति को टिकट देना, मुझे लगता है कि ये भारतीय जनता पार्टी के देवरी विधानसभा में दिवालियापन का प्रतिबोधक है। हमने सोचा कि भैया देवतुल्य कार्यकर्ता केवल 1-1.5 महीने रहते हैं जब चुनाव आता है, उसके बाद वो कार्यकर्ता उनको दानव लगने लगते हैं, वो फिर देवतुल्य नहीं रहते, फिर वो दानव तुल्य हो जाते, क्योंकि वो काम बताएंगे कार्यकर्ता, फिर उनकी कोई पूछताछ नहीं रहती है। इसलिए हमने कहा कि इस पार्टी बहुत दिन से सोशल मीडिया से खबर आ रही थी कि आप पार्टी छोड़ रहे हैं, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं कि पार्टी छोड़ने के बाद आप किसी अन्य पार्टी में जाना चाहेंगे, कोई अन्य दल आप जाएंगे उसमें? नहीं, हमारा ऐसा भी कोई भी विचार नहीं है। मूल रूप से मैं पिताजी के गोद से संघ की शाखा में गया हूँ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपनी रग रग में बचा बसा है, तो मेरा जो स्वभाव है, मुझे लगता है कि कोई पार्टी में मैं और किसी पार्टी में तो एडजस्ट हो नहीं पाऊंगा। परंतु समाज जागरण का काम जो शुरू से करते रहे वो हम जरूर करते रहेंगे। तो हम मिले थे अभी मयंक चौरसिया से प्रवीण पाठक के साथ, संतोष विश्वकर्मा देवरी।